जीवन और चिकित्सा बीमा पर 18% जीएसटी का विरोध और मुखर हो रहा है। बिल्कुल इसलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सबसे पहले इसके खिलाफ आवाज उठाई थी जब पिछले दिनों उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी वित्त मंत्री को, और अब इंडिया गठबंधन के नेता भी इसके विरोध में आवाज बुलंद कर रहे हैं। उम्मीद थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में बीमा पर टैक्स की दर को कम करेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके विरोध में संसद भवन में कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक की कई पार्टियों ने प्रदर्शन किया है। इंडिया गठबंधन एक बार फिर मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट हुआ है। इस बार वजह बना है जीवन और स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर 18% जीएसटी, जिसे आम बजट में नहीं घटाया गया। विपक्ष पूछ रहा है कि जीवन की अनिश्चितता पर इतना ज्यादा टैक्स कैसे लगाया जा सकता है। कांग्रेस इसे कफन टैक्स तक करार दे रही है। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने इसके खिलाफ संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी प्रदर्शन में शामिल हुए। ये सरकार है जो कफन टैक्स लगाती है। अब एक आदमी बीमार, एक्सीडेंट हुआ है, वो जीवन से संघर्ष कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं, उस पर भी जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। तो एक पीड़ित आदमी के साथ इस तरह लूट मचाना गलत है। ये हम ही नहीं कह रहे, इनके मंत्रि परिषद में भी मतभेद है। हेल्थ सेक्टर में अगर इस तरह से 18% जीएसटी होगा तो लोग जो मिडिल क्लास खास तौर पर बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वो मेडिकल इंश्योरेंस करने से भी अब डर रही है। लेकिन वो लोग सबसे पहले मेडिकल इंश्योरेंस ही करते थे पहले, लेकिन 80% देख के उनको लग रहा है कि किसी और तरफ हम लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखें। दिलचस्प बात यह है कि बीमा पर 18% जीएसटी के खिलाफ पहली आवाज सरकार के भीतर से ही उठी थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर इसे खत्म करने की मांग की थी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर ऐसी ही मांग की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक्स हैंडल पर लिखा, हर आपदा से पहले टैक्स का अवसर तलाशना भाजपा सरकार की असंवेदनशील सोच का प्रमाण है। इंडिया गठबंधन इस अवसरवादी सोच का विरोध करता है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा को जीएसटी मुक्त करना ही होगा। आपको बता दें कि जब जीएसटी लागू हुआ था तब बीमा पर 15% टैक्स ही लगता था, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद 1 जुलाई 2017 से 18% टैक्स वसूला जा रहा है। टैक्स दर में 3% की बढ़ोतरी से इंश्योरेंस पॉलिसियों के प्रीमियम की कीमत बढ़ चुकी है। सोमवार को संसद में सरकार ने एक सवाल के जवाब में बताया कि 3 वित्तीय वर्षों के दौरान सरकार को इस टैक्स से 21,256 करोड़ रुपए मिले हैं, जिससे 2023-24 के दौरान 8,263 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में आए। जीवन और स्वास्थ्य की निश्चितता की कोई गारंटी नहीं दे सकता। इसी अनिश्चितता के चलते लोग जीवन और चिकित्सा का बीमा करते हैं ताकि इससे पैदा होने वाले विपरीत हालात का सामना कर सके। लेकिन इस पर भी टैक्स की बढ़ी दर ने न सिर्फ बीमा उद्योग को प्रभावित किया है, बल्कि लोगों के जीवन और स्वास्थ्य की लागत भी बढ़ा दी है। तो दूसरी ओर वित्त मंत्री के सामने एक तरफ राजस्व जुटाने की चुनौती है, तो दूसरी ओर पार्टी के अंदर और बाहर विरोध की उठती आवाज को नजरअंदाज करना भी आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।